आईडी नीचे कर लो थोड़ी सी। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और हमारे पवन खेड़ा जी जो कि हमारे मीडिया कम्युनिकेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत करता हूँ। शशांक जी, ललित जी, सोनम जी और जसवंत गुर्जर जी। विधानसभा का सत्र आ रहा है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो विधानसभा को चलाने का रहेगा। आज सुबह मेरे से कई पत्रकार पूछ रहे थे कि अब की बार ऐसा लग रहा है कि सत्र जो है हंगामेदार होगा, तो मैंने कहा हमें तो हंगामा करना नहीं है, हमें तो हमारे जवाब आ जाएं तो काफी है, हमें हंगामा क्यों करना है। तो हम कोई हंगामे के मूड में नहीं है। राजस्थान की करोड़ों जनता की जो उम्मीद है राजस्थान की विधानसभा से है कि राजस्थान की विधानसभा चलेगी तो हमारे सवालों का जवाब आएगा। उनके खून पसीने की कमाई से विधानसभा चल रही है, तो हम इस विधानसभा का कोई भी वक्त जाया नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पिछले सत्र के अंदर भी मैंने अध्यक्ष जी से, जो विपक्ष आया है वो सदन को चलाना चाहता है। आज भी मैंने ये बात कही है, आप सब लोगों के बीच में कह रहा हूं कि हमारी तरफ से मीडिया को कहीं ये कमी नजर नहीं आएगी कि हम सदन को रोकना चाहते हैं, गतिरोध चाहते हैं, बार बार स्थगित कर रहे हैं, बार बार हंगामा कर रहे हैं, ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि हम जो क्वेश्चन उठाएं, हमारे जो सवाल हो वो हमारे नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के सवाल हैं, उनका जवाब सरकार दे दे और भागे नहीं। जैसा पिछली बार आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ईआरसीपी का मैं एमओयू क्यों दे दूं, आप होते दोनों मांगने वाले, क्योंकि आपकी घर की चौपाल नहीं है, आप अपनी बैठक में भाषण नहीं दे रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा है। यहाँ जो भी क्वेश्चन आपके सामने उठाया जा रहा है वो प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है। और एमओयू क्या है, वो बीजेपी का या सरकार का कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है। हर एक व्यक्ति का उसका अधिकार है उसको जानने का। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब विषयों को लेकर हम सदन के अंदर बड़ी मजबूती से राजस्थान की जनता की आवाज को रखेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जनता की बात को सुने, जनता के सवालों का जवाब दे। और रही बात एसआई भर्ती परीक्षा की, जो जनता साहब ने पूछा है, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इस सरकार का एजेंडा क्या है। मैं देख रहा था कल सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान था कि जो हमने तय किया है ये नहीं होनी चाहिए तो वही तो होगा, पर आज कोर्ट के अंदर जवाब दूसरा है, कल प्रेस के अंदर इन्हीं माननीय का जवाब दूसरा था। और ये भी एक विडंबना सी नजर आ रही है कि इतने लोग अरेस्ट हो चुके हैं, फिर उनको जमानत मिल जाती है, फिर वो ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सरकार हर कदम पे फेल हो रही है। तो ऐसा किस आधार पे ये पुलिस कार्रवाई कर रही है कि लोगों को जमानत मिल रही है। कहीं ना कहीं कमियां हैं, जल्दबाजी है, या इनका जो टारगेट है वो कुछ और है। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पेपर लीक के बारे में, मैंने उस समय भी कहा था कि पेपर लीक कोई राजस्थान का मुद्दा नहीं है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक कि भारत सरकार है, और यहाँ तक कि कोर्ट की परीक्षाएं, यहाँ तक कि रेलवे की परीक्षाएं, सारी परीक्षाओं कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहे थे। भारत सरकार ने कानून बनाया, उससे 10 गुना कड़ा कानून राजस्थान ने बनाया। हमारे यहाँ पे जितने भी पेपर लीक पकड़े वो हमने खुद सरकार ने पकड़े। इनके समय में तो हाई कोर्ट में बच्चे गए, उसके बाद वो पेपर बनाए। तो इतना सब कुछ होते हुए भी अब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या कहा इन लोगों ने। अभी 3 दिन पहले फिर पेपर लीक हो गए। इसमें भी सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से कि पिछली सरकार के समय में पेपर लीक हो रहे थे और हमने उसका दुष्प्रचार किया, और हमारे समय में वापिस पेपर लीक हो गए। इनके तो कॉलेज स्कूलों तक के पेपर लीक हो रहे हैं। ये बात कर रहे हैं बड़े परीक्षाओं की, अभी तो परीक्षाएं कराई कहाँ है, परीक्षाएं शुरू होते ही लीक होने शुरू हो गए। और ये तो और बड़ी बात है कि ऑनलाइन पेपरों को कह रहे हैं कि सब पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो ऑनलाइन उसको सोल्व कर रहे थे। अब जो पेपर ही ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही सोल्व करेंगे उसको, उसका कोई पेपर थोड़ी लीक होगा।
ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं बीजेपी के अंदर जो कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो ऑनलाइन उसको सोल्व कर रहे हैं। अरे भाई जो ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन ही सोल्व करेंगे, उसको कोई पेपर बना के थोड़ी लीक करेंगे। तो ये तो इनकी स्थिति है। चुनाव के समय कह रहे थे आरपीएससी को बंद करेंगे, अब कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। 1 लाख भर्ती 1 साल में करने की बात कर रहे थे, 1 साल कंप्लीट हो चुकी है। हमने 1 साल में भी कहा था इसको, एक भर्ती ये सरकार ऐसी बता दे जो इन्होंने जिसका विज्ञापन निकाला हो, पेपर कराए हो और उसको नियुक्ति दी हो, तब तो हम मान जाए कि भजनलाल जी ने 1 लाख नौकरी देगी। सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, दिखावा, कोई मतलब नहीं है। एक ड्रामा पूरी सरकार का चल रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री सब पर्चियों के भरोसे हैं, ऊपर से पर्ची आएगी उसी आधार पर काम करें। जुली जी, आपने पेपर लीक की बात की 3 दिन पहले की, उस पर देवांशी मैडम ने कहा है कि कांग्रेस शासन के समय बसों में पेपर लीक होते थे और उसके ड्राइवर। भाई हमारे समय में तो पता नहीं क्या होता है, आप अपनी बात करो यार। हमारे समय में हो रहा था तो आप चिल्ला ही रहे थे ना। अब ये कहना कि भाई कांग्रेस के में होता था तो हम भी इनके में बस में होते थे, ये ट्रक में पेपर लीक करेंगे, बहुत बड़ी बात कह दी मैडम साहब। इनसे मैडम साहब से पूछना कि भरतपुर क्राइम में नंबर 1 है। गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब भरतपुर के हैं, क्राइम में नंबर 1 है। क्या हो रहा है उस पर जवाब देते, पेपर लीक की तो छोड़ो, और जिनको पकड़ रहे हो उनकी जमानत हो रही। ऐसे काम चलने वाला थोड़ी। साहब, पिछले विधानसभा सत्र में तो आप सबसे हिट साबित हुए और बहुत लोग सुनना भी चाह रहे थे। इस बार के लिए क्या खास तैयारी, किस तरीके से पूरी शैडो कैबिनेट हमारी बन चुकी है। हमने विधायकों को जिम्मेदारी दे दी है। हमारे विधायक जिसकी जिस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट है उस आधार पर हमने उनको जिम्मेदारी बांट दी है, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और आपको अब की बात पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमारे विधायक दल की आपको नजर आएगी, हमारे विधायक साथियों की। और मुझे खुशी है ये कहते हुए जो फर्स्ट टाइमर भी विधायक थे उनकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही। इस सरकार के मंत्रियों की हालत ये कर दी कि न मंत्री जवाब दे पा रहे थे, न मुख्यमंत्री जवाब दे पा रहे थे। और पिछली बार तो ये कहकर बच गए, पिछली सरकार ने ये किया था, पिछली सरकार ने वो किया था। अब की बार ये बचने वाले नहीं है। इन्होंने 1 साल में क्या किया है, इस चीज का जवाब, इस चीज का हिसाब हम लोग मांगेंगे। और जो मंत्रियों ने आश्वासन दिए हैं, यहाँ बड़े बड़े आश्वासन दिए विधानसभा के अंदर, जो कि उनकी घर की दुकान नहीं थी, विधानसभा है राजस्थान की। यहाँ जो भी आश्वासन दिए हैं वो हाउस की प्रॉपर्टी है, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की, इसका भी जवाब हम मांगेंगे। जूली जी, जूली जी बोले हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो पिछली सरकार में। जोगाराम पटेल जी के बेटे की जब नियुक्ति हुई, जो उन्होंने कहा सब कानून सम्मत है, और फिर उन्होंने उसको इस्तीफा दिलवाया। पूछ लेना जोगाराम जी ने पहले क्यों बोला कि सब सही हुआ है, फिर बेटे का इस्तीफा क्यों कराया। जूली जी, गहलोत जी ने ट्वीट किया था कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक बच्चों को बैस और स्वेटर वगैरह नहीं मिले, इस पे क्या कहेंगे। देखिए, हमारे समय की जो योजनाएं हैं उनको लगातार बंद करना, नाम बदलना, और यहां तक कि आप स्वेटर की कह रहे हैं तो जब सर्दियां निकल जाएंगी तब हो सकता है स्वेटर बांटेंगे। गरीबों को दीपावली पे पेंशन की जरूरत थी, ये पेंशन नहीं दे पाए। किसान जब फसल बो रहा था तो उसको खाद की जरूरत थी, ये खाद नहीं दे पाए। गर्मियों में आपको, हमको, किसान को, राजस्थान की जनता को जब बिजली की जरूरत थी जब ये बिजली नहीं दे पाए। जब बारिश में पानी भर गया था जयपुर की कॉलोनियों के अंदर, जब वो पानी निकालने की जरूरत थी तब इनके आपदा राहत मंत्री ने इस्तीफा दे रखा था, कोई पानी नहीं निकाल पा रहा था। तो ये तो इस सरकार की स्थिति है भाई। हमारे समय की स्कूटी दी हुई, पहुंची हुई है कॉलेजों में, जिनको बांटना है, सिर्फ रंग पेंट उनका नहीं हो पा रहा है भगवा, इस वजह से उनको रोका हुआ है, उनमें बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। ये हालत इस सरकार की होगी। थैंक यू। आप